ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में बीते 2 दिनों की हल्की राहत के बाद तापमान के तेवर फिर तीखे हो चले हैं। आज सुबह से ही पारे में बदलाव का असर दिखने लगा है। प्रदेश में गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिन ढलने के साथ ही पारा लोगों के पसीने छुड़ा देगा। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आएगा। वहीं प्रदेश के लगभग सभी शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार ही रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आज लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ेगी। आज और कल अगले 2 दिनों में बांसवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, झुंझुनू, धौलपुर, चूरू, करौली, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़ और जोधपुर में लू चलने की संभावना है। मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से अशोक हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अशोक, गर्मी के तीखे तेवर बरकरार, कब तक झेलनी है ये गर्मी का सितम? अशोक, आवाज सुन पा रहे मेरी आप? जी हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है जी। मौसम विभाग क्या कह रहा है अशोक, कब तक ये गर्मी का सितम झेलना है? क्या तापमान कहता है श्रीगंगानगर का, और लोग किस तरह से बचाव कर रहे हैं इस गर्मी से फिलहाल? देखिए सुमित जी, पिछले 72 घंटों की बात करें तो पिछले 72 घंटे में ही तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हाल ही में पिछले सप्ताह जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते श्रीगंगानगर सहित मर्दुरा के कई जिलों में बारिश हुई, तेज हवाएं चली, अंधड़ आया, उससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और श्रीगंगानगर जिले का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। लेकिन पिछले 72 घंटों में ही तापमान एक बार फिर से उछाल मारने लगा है और कल का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया और 45.5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के कई जिलों में खासतौर से बीकानेर संभाग में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया और इस समय हम श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के महाराजा गंगा सिंह चौक पर मौजूद हैं। यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए महाराजा गंगा सिंह चौक का ये नजारा, जहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हुआ करता था, वो ट्रैफिक अब देखने को नहीं मिल रहा है। कारण क्योंकि यहाँ पे कोर्ट है, एसपी ऑफिस है और कलेक्ट्रेट है और साथ साथ नगर परिषद है, जिला परिषद कार्यालय है, तो यहाँ पर दिन भर लोगों की आवाजाही बनी रहती थी। लेकिन उसके बावजूद जो तेज गर्मी है उसका साफ साफ असर देखा जा सकता है। कुछ लोग हैं जो इस तेज भीषण गर्मी से बचने के लिए छांव का सहारा लेते हुए देखे जा सकते हैं। लोग जो घर से बाहर निकले हुए हैं उन्होंने अपने चेहरे को ठीक से ढका हुआ है ताकि किसी भी तरह की हीट स्ट्रोक से, डायरेक्ट सनलाइट से बचा जा सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। बाबूजी, आप बताएं कि इन दिनों गर्मी कैसी पड़ रही है? बहुत ज्यादा है। अच्छा जी। बहुत गर्मी, तेज गर्म हवा चलती, गर्म लोग, बहुत गर्मी है। तो इस गर्मी में आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप दोपहर में घर से बाहर निकले? बस कचहरी जाना ही। अच्छा जी। गन का लाइसेंस सी पर न पिया ही और ले जाना ही, होना पिया। इंतजाम तो आपने पूरे कर रखे हैं, साफा लगा रखा है, पानी दी बोतल नाल, साफा, एनका, गर्मी ना लगे। बिल्कुल। देखिए, लोगों को निकलना भी पड़ता है आवश्यक कार्यों से। हालांकि प्रशासन ने भी श्रीगंगानगर वासियों से अपील की है कि जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। यदि घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी हो तो तेज गर्मी से बचने के हर संभव प्रयास करके चलें। खासतौर से अपने चेहरे को और सर को सूती कपड़े से ढककर चलें। उसका इंतजाम ज्यादातर लोगों ने किया हुआ है ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। इसके अलावा जो श्रीगंगानगर में जो लोगों का रूटीन है वो तेज गर्मी की वजह से पूरी तरह से बदल कर रख गया है। देखिए, सुबह और शाम के वक्त लोग घरों से बाहर निकलना पसंद करते हैं, अदरवाइज लोग अपने घरों में ही रहना पसंद करते हैं। और चूंकि एक बार फिर से प्रदेश में तेज गर्मी का दौर चालू हुआ है तो जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है वैसे वैसे बिजली की खपत में भी इजाफा हो रहा है। जी सुमित जी। कुछ और लोग अगर वहाँ मौजूद हो अशोक, अगर आप उनसे बात कर सके, खास तौर पर ऐसे लोगों के बारे में भी आप बता सके। मैं आपसे बार बार पूछता हूँ ये बात क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके छत पर आशियाना नहीं है। सरकार की तरफ से क्या, किसी प्रशासन की तरफ से क्या किसी तरह की उनके लिए राहत व्यवस्था की गई है? देखिए, जनरली जैसा कि सर्दियों में हम अक्सर देखने को मिलता है, जब तापमान 0 डिग्री या 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है तो नगर परिषद के द्वारा रेन बसेरे संचालित किए जाते हैं। ये रेन बसेरे बदस्तूर इस मौसम में भी चालू रहते हैं, लेकिन चूंकि गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी के मौसम में अक्सर ऐसे लोग जिनके
सर पर आसरा नहीं है, छत का सहारा नहीं है, वो लोग जरूर दिन के समय हमने गार्डनों में सुस्ताते हुए देखे हैं या फिर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी पेड़ की छांव में आराम करते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि रात के समय उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन यदि रात के तापमान की भी बात करें तो देखिए रात के समय भी तापमान बढ़ रहा है, न केवल दिन में। तो श्रीगंगानगर वासी खासे परेशान हो रहे हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस गर्मी को कैसे मैनेज कर रहे हैं। आप बताएं बाबूजी कि चूंकि आप कैसी गर्मी पड़ रही है इन दिनों? गर्मी बहुत सा। अच्छा, तो आप कैसे घर से बाहर निकले इतनी गर्मी के अंदर? कोई जरूरी काम था? जरूरी काम था इसीलिए बस। अच्छा, क्या काम था जी? ये कागजी कार्रवाई इसीलिए आए थे यहाँ पे। अच्छा, तो वैसे इंतजाम करने के लिए पूरे इंतजाम कर रखे हैं आपने गर्मी से बचने के? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, क्या इंतजाम करते हैं? यही कपड़ा ऑर्डर रखा साफा। हाँ, चलिए, और बहुत मुश्किल है बिल्कुल। देखिए, विशेषज्ञ भी कहते हैं, चिकित्सक भी कहते हैं कि आप शरीर को पूरा कवर करके घर से बाहर निकले अगर आपको इस लू से, हीट वेव से बचाव करना है तो, क्योंकि इस तरह का मौसम आता है तो कई मौसमी बीमारियां भी आती है, मरीजों की संख्या बढ़ जाती है अस्पतालों में। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या इंतजाम इस मौसम से, मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग में? दूसरा, क्या कहता है जयपुर का तापमान, राजधानी का तापमान? मौसम विभाग क्या कह रहा है? प्रदेश में कितने दिन और प्रदेशवासियों को इस लू के थपेड़ों को बर्दाश्त करना होगा? देखिए, राजस्थान के दूसरे जिलों की तरह राजधानी जयपुर में भी भीषण गर्मी का दौर बदस्तूर जारी है। तापमान 42-43 डिग्री के आसपास जो है वो राजधानी जयपुर का बना हुआ है और हाल फिलहाल गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इस वक्त का नज़ारा दिखाना चाहूँगा, सड़कों पर किस प्रकार का नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। आवाजाही जो है वो कम हो चुकी है। सुबह 12 बजे से ही जो है वो सड़कों पर आवाजाही जो है वो कम हो जाती है, इस लिहाज से क्योंकि भीषण गर्मी का दौर जो है वो राजधानी में देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल गर्मी से राहत की कोई भी संभावना जो है वो नहीं है और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है प्रदेश के कई हिस्सों में, जहां पर हीट वेव जो है वो चल सकती है। और चूंकि अभी मई का महीना है, इस पूरे महीने जो है वो भीषण गर्मी पड़नी है। 15 जून के आसपास प्री मानसून जो है वो प्रदेश में एक्टिव होता है, तो उससे पहले राहत की बात करना बेमानी होगी सुमित। लेकिन जिस प्रकार का मौसम है, कई सालों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है वो गर्मी जो है वो लगातार पड़ रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिस प्रकार से सक्रिय होने चाहिए थे, आमतौर पर होता है कि 10-15 दिनों के अंतराल में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होते हैं और इसके चलते टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है। लेकिन फिलहाल पिछले दिनों एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिला था, लेकिन अब जो है वो किसी प्रकार का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। इस लिहाज से अभी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बांसवाड़ा में जिस प्रकार से कल 47 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर पहुंच चुका था और प्रदेश के कई हिस्सों में 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बना हुआ है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग का कहना है कि और भी जो है वो तापमान बढ़ेगा। तो फिलहाल राहत के आसार बिल्कुल नहीं है। और आपने जिस प्रकार से कहा कि भीषण गर्मी चल रही है, तो लोगों में बुखार की शिकायतें मिल रही है, सर्दी जुकाम की शिकायतें जो है वो सामने आ रही हैं और मौसमी बीमारियां जिस प्रकार की होती हैं उसके मरीजों की संख्या में इजाफा जो है वो हो रहा है। इस लिहाज से बचने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। सीधे गर्मी के संपर्क में आने के बजाय, तेज धूप के संपर्क में आने के बजाय चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ होना चाहिए और दोपहर के वक्त कम से कम निकलना चाहिए, तभी जाकर जो है वो गर्मी से राहत मिल सकती है। रात को भी टेम्परेचर वो जो है वो 30-30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बने हुए हैं। तो फिलहाल न दिन में न रात को न सुबह हल्की टेम्परेचर करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होते हैं, लेकिन वो भी 9 बजे बाद जो है वो गर्मी जो है वो धीरे धीरे गर्मी और ऊपर से बिजली संकट, तो दोहरी मार लोगों पर पड़ रही है और इस मार से बचने के लिए लोग जतन भी कर रहे हैं। शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी के लिए। अशोक, आपका भी शुक्रिया।